एक ओल्ड रिटायर्ड असैसिनेटर जो कुछ ऐसा दिखता है और अब इसे सबके सब मारना चाहते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है इस बंदे को दिखा के, ये बंदा या तो किसी को मार के आ रहा है या किसी को मारने जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको मारना चाह रहे हैं, कुछ 5-6 बंदे बंदूक लेके खड़े हैं और ये सामने है उनके अकेला। फिर ये लोग गोली वगैरह चलाना चालू करते हैं पर अपना बंदा भी कहाँ कम है, वो इंसान से सीधा फ्लैश बन जाता है और एक बार में सारे खत्म। इनमें से हर कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है, अफसोस ये लोग इसे मार नहीं पा रहे, वो अकेला ही इन सबको मार रहा है और कुछ को तो थोड़ा ब्रूटली मार रहा है। और फिर थोड़े टाइम बाद तुम्हें ये लोग बताएंगे कि ये एक पास्ट स्टोरी चल रही है साकुमोटो टारो की। वो बताएंगे जितने भी गुंडे बदमाश थे वो सब लोग उनसे डरते थे और जितने भी हिटमैन थे वो उसे पसंद करते थे। जनरल स्टोर की लड़की से प्यार हो गया था, उसने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली, उस लड़की से शादी करी और बच्चे पैदा करे और अब कुछ ऐसी जिंदगी जीता है। वो हिटमैन जो हमें पहले दिखाया गया था वो अब कुछ ऐसा हो गया, थुलथुला गया है। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग दिखाते हैं द लेजेंडरी हिटमैन। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है पीले बालों में और कहता है कि मैंने आपको ढूंढ ली है साकुमोटो सान। और फिर सीन शिफ्ट होता है साकुमोटो सर की तरफ जो कि कुछ ऐसे दिख रहा है, अजीब दिख रहा है यार ये, ठीक है। उसके बाद सामने उसका एक बच्चा होता है जो उसकी कांच पे ड्राइंग कर रहा होता है। फिर वो बच्चा वहाँ थोड़ी सी शरारत करने लगता है क्योंकि साकुमोटो सान का परिवार भी वहाँ आ जाता है। फिर वो वहाँ वो एक खिलौने वाले तीर भी मार रहा होता है। फिर जैसे वो उस तीर को उठाने जाता है उसके बैग से ब्लैक इंक निकल के एक इंसान की सफ़ेद पैंट पे पड़ जाती है और वो सफ़ेद पैंट वाला इंसान गुस्सा हो जाता है। फिर वो सफ़ेद पैंट वाला इंसान उस बच्चे को पकड़ लेता है और मुझे लगता है कि हमारे साकुमोटो सान के अंदर का हिटमैन जागता है और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड पेंसिल लेके गले के आर पार। पर वो ये करने का सिर्फ सोच रहे होते हैं क्योंकि रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये वाला अंदर बैठा होता है और पूछता है कैसे हो साकुमोटो सान, और फिर वो बताता है कि वो है शिन द क्लेरीबॉन्ट। फिर साकुमोटो उसे खींच के थप्पड़ मारते हैं लेकिन ख्यालों में, जिसे फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मुझे मारने के बाद में क्यों सोच रहे हो, एंड देन आगे बढ़ता है। शिन उसे मनाने की कोशिश करता है कि देखो अब तुम एक कैसे इंसान बन गए हो, एक जो पुराना इतना लेजेंडरी हिटमैन सिर्फ अब एक कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है, वापस आ जाओ ना, तुम अपने टैलेंट को बेकार मत करो। पर चल अब निकल। वो साकुमोटो को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर साकुमोटो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी नूडल्स खा रहे हैं। शिन ने सिगरेट जलाई, सिगरेट वो जली गई थी एंड सिगरेट को बीच में से काट दिया और फिर बाद में उसे लुक भी देते हैं और पीछे देखने के लिए बोलते हैं जहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग। और शिन फिर फालतू में अपने दिमाग से जाने लगता है, वो सोचता है क्या ये मुझे ये बताना चाह रहा है, क्या ये मुझे ये बताना चाह रहा है, असल में उसे कुछ नहीं बताना चाह रहा। फिर वहीं पे एक साइकिल चलाता वो बंदा आता है जो कि साकुमोटो से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मदद के नाम पे वो उसे पेड़ काटने ले जाता है। और ऐसा नहीं है साकुमोटो सिर्फ कुछ लोग बच्चों को खाना खिलाना भी क्यों ना हो या बच्चों की बॉल को 2 अलग हिस्सों में बांटना, ये आदमी मजा ये सब कुछ करता है और पीछे शिन बस देख के परेशान हो रहा होता है कि आप हो क्या, पूरे शहर के हैंडीमैन। फिर जैसे इसकी सोचने क्या जाएगी नहीं, शिन फिर फालतू की चीज़ सोचता है कि कहीं अपना भेज छुपा रहा है, ये कर रहा है फलान ढिकान। फिर शिन वहाँ से जा रहा होता है कमाल का लुक देते हुए, हमें लगे कि वो बैड ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो वो छोटा सा बच्चा था वो पीछे उसके सर पर तीर मार देता है और शिन पूरा पागल। कट टू द सीन, शिन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और अभी वो अपनी सिगरेट पी रहा है। वो काफी ज़्यादा खुश हो रहा है कि उसने फाइनली साकुमोटो को ढूंढ लिया, वो उनके साथ दोबारा काम करेगा। इसी खुशी के बीच एक बड़ा प्यारा सा फोन आता है जो कि शिन को कहते हैं कि साकुमोटो को मार दे। फिर साकुमोटो 2-3 रातों तक तो बहुत ज़्यादा सोचता है कि उन्हें मारूं, कैसे मारूं नहीं, मतलब सिर्फ मारूं सोचता है, उन्हें मारूं ना मारूं। वो पुराने हमें यादें दिखाई जाती हैं कि वो कैसे उनके साथ रहा था, कैसे उनके पीछे चलता था। पर फिर एक रात वो डिसाइड करता है कि हाँ अब मुझे उन्हें मारना है, एंड देन वो अपनी बंदूक लेके अगले दिन चला जाता है। और फिर एपिसोड आधा कंप्लीट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कट टू द सीन दुकान के अंदर। शिन अंदर आता है और फालतू की बकवास करता है कि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं आपसे गुड बाय कह के जाऊँ, लेकिन जिसमें डायरेक्टली गोली चलाता है एंड साकुमोटो को चबा रहा होता है, शायद वो चिंगम होती है, कोई बॉल होती है, पर वो उसे थ्रो करता है उसकी तरफ एंड वो बॉल टूट जाती है। और जिस तरीके से फिर यहाँ पे लोग बहुत ही कैरे तरीके से फाइट करते हैं, वो उस पर आइसक्रीम वगैरह फेंकते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं, उसे दिखाते हैं कि हाँ मैं असली असैसिन हूँ। फिर वो एक जगह पीछे आगे छुप जाते हैं, मैं साकुमोटो की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वो एक जगह पीछे आगे छुप जाते हैं, शिन वहाँ से आता है, वो एंट्री करता है, जो वो बॉल थी उसे रबड़ में फंसा के उसको मारते हैं, वो लिटरली गोली से ज़्यादा तेज जाती है। साकुमोटो घूमते हैं और एक लात, जस्ट एक लात और शिन बेहोश। कट टू द सीन, साकुमोटो एक घर पे वो उठता है और देखता है कि उसकी बच्ची उसके सामने उसे कह रही है आप उठ गए। वहाँ पे घर पे है और वो अब वहाँ पे कुछ खाना वाना खाता है थोड़ा सा, मतलब। और असल में उनका घर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, असल में स्टोर का 2nd फ्लोर ही उनका घर है। वही सारे मिलकर खाना वगैरह खा लेते हैं और फिर खाना खाने के बाद शिन वहाँ से चलता बनता है। शिन वहाँ से निकल जाता है अपने बॉस के पास। कट टू द सीन, एक वेयर हाउस के अंदर। फिर वहाँ पे हमें शिन बैठा हुआ मिलता है, उसका बॉस सामने से आता है और कहता है कि तुम साकुमोटो को मार नहीं पाए। हाँ। फिर शिन अचानक से अपने बॉस के पैरों में गिर जाता है, कहता है बॉस प्लीज़ साकुमोटो को छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने लिए घर ले लिया है, वो अब अलग तरीके से जीते हैं। पर उसका बॉस नहीं मानता।
पर उसका बॉस डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है कि साकामोटो ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी हैं जिसकी वजह से मैं उसको नहीं छोड़ सकता। फिर शिन थोड़ा सा अच्छा बनने के चक्कर में कहता है कि आप प्लीज उनकी जगह मुझे मार दीजिए। एंड उसका बॉस भी सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही मार देता हूँ और फिर उसके बाद साकामोटो के मार दूंगा। शिन अपनी बंदूक का मुंह अपने बॉस की तरफ कर देता है। फिर उसका बॉस अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि मारो इसको, फलाने का। फिर वहां से शुरू होगा और फिर हमें डायरेक्टली साकामोटो दिखाते हैं इस लुक के साथ। देख रहे हो कितनी बंदूक रखी है। और वहां पे शिन वेयर हाउस में लड़ रहा होता है, ऑलमोस्ट वो सबको मार देता है, पर एंड में जब उसे चोट लग जाती है तो वो फंस जाता है। उसके सर पे बंदूक रखी हुई है और अब उसका गेम खत्म होने ही वाला था कि पीछे से आते हैं साकामोटो सान एक धमाकेदार एंट्री से, जो वो देखिए तुम चॉपस्टिक के साथ जब वो 2 बुलेट्स को रोकते हैं। फिर जैसे ही सारे चमचे उनके खत्म हो जाते हैं, फिर उनका बॉस डिसाइड करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम तीनों एक साथ हमला करेंगे। वो एक साथ हमला करने जा रहे हैं, वहीं पे साकामोटो अपने चाकू निकालते हैं और इंसान से फ्लैश बन के उनकी बंदूक के बीच में से काट देते हैं। उनकी बंदूकें काटने के बाद फिर उन्हें भी बेरहमी से काट देते हैं। एंड फिर उसके बाद फाइट चिप छुपा दी थी GPS ट्रैकर। फिर शिन बोलता है कि मेरी चिंता मत करा करो, तुम बुढ़े हो गए हो, ठीक है, अब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। और कपड़ा वो उसे फेंक के मारता है उसके मुंह पर और बोलता है कि बेटा एहसान चुका, जो मैंने तेरी मदद करी है, बेटा चल अब आ जा, ठीक है, दुकान पे बहुत काम है, पर 800 येन मिलेंगे। एंड देन वो कहता है इट्स ओके। दुकान पे अब हमारे सामने शिन और साकामोटो दोनों काउंटर के पीछे खड़े हैं और वो बोलता है कि साकामोटो मेरे साइड से रामेन खाना बंद करो यार, मेरी नई शर्ट खराब हो जाएगी। फिर वो जब ये बोल रहा होता है तभी उसकी बीवी और बच्चे कहीं से वापस आ रहे होते हैं, मतलब वो एंट्री कर रहे होते हैं। फिर शिन अब वहाँ दुकान पे आने वाले लोगों की मदद करता है क्योंकि वो माइंड रीड कर सकता है, तो वो पहले देख लेता है उन्हें क्या चाहिए और वो लाके उन्हें दे देता है। और अब शिन भी दुकान के काम में काफी ज्यादा इंडल्ज हो गया है क्योंकि वो बच्चा उसे जब कहता है कि चलो खेलने चलते हैं तो वो कहता है नहीं, दुकान पे बहुत काम है। फिर वो बच्चा पूछता है कि वहीं पे साकामोटो सोचता है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड क्योंकि शिन माइंड रीडर तो वो पढ़ लेता है और बोलता है कि मैं सोसाइटी की सफाई का काम करता था। एपिसोड की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि शिन दुकान का काम करवा रहा है और फिर गाना चलता है और उसके बाद आता है साकामोटो वर्सेस सोन ही एंड बाचो। शिन साकामोटो की तारीफ करता है, उसे बताता है कि उस दिन आप क्या लग रहे थे, आपके वो अटैक्स, रिटायरमेंट के बाद भी आप में इतनी फुर्ती और इतनी जान है, ये देख के तो मजा ही आ गया। उसके बाद शिन कहता है कि उनमें से कई सारे लोग तो आपने एक झटके में मार दिए थे, जिससे साकामोटो की बीवी सुन लेती है और वो उसे बोलती है कहीं तुम फिर से हिटमैन तो नहीं बन गए। हाँ, और फिर शिन और साकामोटो दोनों की ही खटिया खड़ी हो जाती है, पर ये चीज शिन को भी नहीं पता है और वो शिन कहता है कि उस दिन तो आपने उन्हें मार दिया था। फिर साकामोटो सामने से कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे बस घायल किया था, जिसमें से फिर उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपने हमारे फैमिली का रूल तोड़ा तो मैं आपको जिंदा तलाक दे दूंगी। जिसे सुनकर साकामोटो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसकी चश्मे का कांच भी टूट जाता है। फिर जैसे वो करता है वो थोड़ा सा अजीब ही था, मतलब डर तो है भाई बीवी का। फिर शिन की उसकी गलती के लिए साकामोटो 2 पेन लेते हैं और दोनों को उसकी गर्दन के, पर वो सिर्फ एक सपना था, मतलब वो सिर्फ सोच रहे होते हैं और शिन समझ जाता है कि ये बातें उनकी बीवी के सामने नहीं बोलनी। फिर कट टू द सीन और वो लोग मिलते हैं निकिता चेन टाउन में। वो वहाँ पे दुकान के लिए सामान खरीदने आए होते हैं। फिर साकामोटो पॉक बीन्स खरीदते हैं, वो भी सिर्फ दिन में 50। और फिर शिन समझता है कि नहीं, वो दुकान के लिए नहीं, वो असल में इसी चीज के लिए यहाँ पे आए थे। और फिर वहीं पे शिन फालतू की चीजें सोचता है कि वाह, ये अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं। और फिर शिन साकामोटो से पूछता है कि आओसान कौन से फैमिली रूल के बारे में बात कर रही थी, जिसे साकामोटो मना कर देता है। शिन कहता है कि नहीं बताना तो मत बताओ, पर बस सोच लो, तेज बन रहा है यहाँ पे वो। फिर अचानक से खिड़की तोड़कर एक लड़की ऊपर से कूदती है साकामोटो के ऊपर। साकामोटो का पेट दब जाता है भाई और पॉक बीन्स की हालत अब कुछ ऐसी है। फिर कुछ लोग उसे वहां पर पकड़ने के लिए आते हैं और वो पूरे ही फाइटिंग पोज में। शिन बोलता है कि साकामोटो सान हमें चलना चाहिए, इससे पहले की चीजें और खराब हो जाएं। और साकामोटो अलग ही डिप्रेशन में। इतने में ही वो पकड़ने वाले उस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लड़की तो अब लड़ने लग रही है। फिर उन सबको खत्म करके वो वहां से चलती बनती है और पीछे से आके कोई एक उसे पकड़ लेता है और अब फिर साकामोटो अपने पॉक बीन्स के दुख में ये करते हैं। और फिर शिन और साकामोटो दोनों ही लड़ाई में पड़ चुके हैं और काफी कैड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे लोग गद्दारी करते हैं और अपनी बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन ताइची वाली लड़की उसको फिर भी मार देती है। इतने में पीछे से और लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये अपनी गैंग के साथ है, पकड़ो इसे। उनके हाथ में बंदूक होती है और फिर साकामोटो और शिन उस लड़की को लेके भाग रहे होते हैं और किस तरह वो लोग वहां से निकल भी जाते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है, शायद कोई एक होटल है, जिसके अंदर 2 बड़ी गैंग के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। डैन आईएनसी नाम की जो एक कंपनी है, ये है उस डैन आईएनसी का CEO। फिर वो बोलता है कि हमने उस लड़की का पूरा प्लान खत्म कर दिया, अगर वो भाग गई तो हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर ये CEO उस एम्प्लॉय से बोलता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से और उन्हें अंदर भेजो। और वहीं हम देखते हैं कि उस CEO का गला कट चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गला काटने वाला और बोलता है कि देखो सोन ही, इसका गला अभी भी सांस ले रहा है। फिर उसी के जैसे दिखने
देखने वाला एक और इंसान वहां पर आता है और कहता है कि हमें लाशों के साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर सीईओ बोलता है कि ये दोनों भाई पागल हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ओके ये दोनों भाई हैं। फिर सीईओ उन दोनों भाइयों से बोलता है कि हमें देखो उस लड़की की हमें चाबी चाहिए, एक बार बस वो हमें चाबी मिल जाए जिसके लिए हमने पूरा उसका क्लैन खत्म कर दिया तो हम पूरी ब्लैक मार्केट के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े लेकिन उस लड़की को ढूंढो। उसके बदले में फिर उसका भाई कहता है कि इसका मतलब हम किसी को भी मार सकते हैं ना, और वहां से बदले में सॉन ही अप्रूवल दे देता है, जो बीच में आए मार दो। कट टू द सीन, हमें दिखाए जाते हैं साकुमोटो और वो लड़की और वो शेन भगता हुआ, जिसमें शेन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो वो बताती है वो लड़की कि मैं लू क्लैन की एक माफिया की बेटी हूँ। तो शेन वहां से डर जाता है कि क्या तुम लू क्लैन की बेटी हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं लू क्लैन की बेटी हूँ। फिर शेन पूछता है कि उन लोगों को तुमसे क्या चाहिए। लड़की बताती है कि ये चाबी, उन लोगों को मुझसे ये चाबी चाहिए। फिर शेन बोलता है एक चाबी। लड़की कहती है हाँ ये हमारे क्लैन के खुफिया तहखाने की चाबी है, मेरे मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी इस चाबी के लिए और अंत में चाबी मुझे सौंपी और बोला भाग जा। जिसे शेन कहता है कि इसे फेंको और अपनी जान बचा लो, और कहता है कि तुम्हारी जान से बड़ी क्या चीज है। तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि नहीं ये चाबी, इस चाबी को बचाने के लिए मेरी मम्मी और पापा ने अपनी जान दे दी। फिर उसे हल्का सा पास्ट अपना याद आता है और वो कहती है कि अगर मैंने ये चाबी उन्हें दे दी तो मैं ऊपर जाके अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, जैसे पता नहीं जब ये ऊपर जाएगी तो वो उसे मिल ही जाएंगे। फिर वो कहती है ओ सॉरी मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में ज्यादा बह गई, ये तुम्हारी परेशानी नहीं है तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कह के गुमिना साई बोल के वहां से वो चलती बनती है। फिर शेन उसका पीछा करने जा रहा होता है लेकिन साकुमोटो से रोक लेते हैं और थोड़ा ज्यादा ब्रूटी रोकते हैं। और फिर साकुमोटो उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हें पॉक बीन बनाने आते हैं। फिर वो कहती है कि हाँ मेरे पापा ने मुझे बनाने सिखाया था तो मैं बना लूंगी। फिर शेन उधर से कहता है कि साकुमोटो इन चक्करों में मत पड़िए। साकुमोटो शेन को बोलता है कि आज की शॉपिंग ट्रिप कैंसिल, हमारा नया मिशन हम इस लड़की की रक्षा करेंगे। फिर वो बोलता है कि हमारे जिंदा बचने के बाद तुम्हें पॉक बंस बनाने पड़ेंगे, क्या तुम्हें सौदा मंजूर है। ये पूछने के बाद सीधा ही साकुमोटो के ऊपर एक लात से हमला होता है और साकुमोटो दूर कहीं जाके गिरता है। वो लड़की बोलती है इन्होंने हमारी बातों के बीच हम पर हमला किया, और शेन कहता है अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। फिर उसका भाई उसके पीछे से बोलता है कि बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारे हमले बड़े बेढंग हैं। तो बोलता है कि हम लोगों में बेढंग ढंग कुछ नहीं होता, हमें बस मिले और हमने मार दिया। फिर शेन पूछता है कि आखिर ये लोग कौन लोग हैं। फिर लड़की बताती है सॉन ही और बच्चों, इन्हें लोगों को मारने का शौक है और ये जिन लोगों को मारते हैं उनके सर का स्केच बना के रख लेते हैं। फिर शेन उसके अचानक से एक हमला करता है पर वो उसे रोक लेता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम गुस्सा हो कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। शेन बदले में कहता है कि तुम गलत हो कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, अगर तुम लोग हिटमैन हो और तुम्हें तारो साकुमोटो के बारे में नहीं पता तो तुम लोग हिटमैन के नाम पे एक धब्बा हो। फिर वहीं से वो तलवार वाला उस लड़की के ऊपर हमला करता है पर पीछे से एंट्री होती है साकुमोटो की और एक पंच और वो तलवार वाला सीधा नीचे जमीन में। मुक्का इतना ज्यादा तेज था कि नीचे का पूरा फ्लोर टूट जाता है और वो लोग किसी जमीन के ऊपर आ जाते हैं। फिर साकुमोटो से काफी ज्यादा बैडस लुक देने की कोशिश करी है। वो अपने कपड़े झाड़ रहा होता है और काफी कैडर लुक प्रोवाइड कर रहा होता है। पूरी ही स्वैगम बोलता है रेड बीन बंस भी अच्छे रहेंगे। फिर उसका भाई बोलता है कि उस आदमी का मुक्का बड़ा कमजोर था क्यों है ना बाच्चो। बाच्चो बोलता है कि नहीं यार बस छत थोड़ी कमजोर थी, मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। उस लड़की को मारने के लिए एक चाकू फेंकता है जिसे साकुमोटो अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर वो लड़की कहती है क्यों तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तभी साकुमोटो कुछ सोच रहा होता है जैसे शेन पढ़ रहा होता है और वहां हमें कुछ मिनट्स के लिए साकुमोटो की बैक स्टोरी दिखाते हैं। वो अपनी होने वाली बीवी से मिलने गया होता है लेकिन उसके चेहरे पे खून लगा होता है और उसके हाथ में गिफ्ट होता है। साकुमोटो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे ये काम करना ही पड़ा ताकि मैं पैसे ले सकूं। फिर उसकी बीवी बोलती है मुझे नहीं चाहिए लोगों के खून से सना हुआ कोई गिफ्ट, और बोलती है कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो शायद फिर हम कभी साथ नहीं रह सकते। और ये बोलते ही लिटरली वो जंप लगा देती है जैसे साकुमोटो जाके फिर उसे पकड़ लेता है और लेकिन काफी ज्यादा ऊंचाई थी, सिर्फ बर्फ की वजह से वो लोग बच जाते हैं। फिर वो बोलती है कि देखा अगर मैं मर जा रही तो तुम्हें मेरी याद आती ना, तो मुझे यहाँ पे वो वाली मीम याद आ रही है वुमेन। फिर वो बोलती है कि हर किसी में भावना होती है, कोई ना कोई किसी न किसी को प्यार करता है, हर किसी को एक दूसरे की याद आती है, इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं मारोगे। तो ये होने के बाद ही उसकी बैक स्टोरी हो जाती है खत्म। साकुमोटो से बोलता है शेन से कि अब तुम्हें समझ आ गया ना हमारा फैमिली रूल क्या है, ना मारने वाला नियम समझ गए ना। शेन बोलता है हाँ साकुमोटो में समझ गया थोड़ा, और अब तक जितनी बातें होनी थी वो हो चुकी हैं क्योंकि अब टाइम है फाइट का। काफी ज्यादा टाइम तक लड़ाई चलती है। वो शेन और साकुमोटो दोनों ही बड़ी मेहनत से उन दोनों से लड़ रहे होते हैं, ऐसा उन लोगों को लग रहा होता है क्योंकि साकुमोटो तो आराम से लड़ रहे थे उनसे और शेन बार बार बैंडेज लाके साकुमोटो के लगा रहा था ये लीजिए। फिर उसका दूसरा वाला भाई एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो इन दोनों को मार नहीं सकते, उस लड़की को मार देता हूँ। पर शेन वहां पे उसका माइंड रीड करता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और खत्म, क्योंकि साकुमोटो उसके ऊपर डायरेक्टली फ्रिज पटक देते हैं। फिर लड़ाई हो जाती है खत्म और लड़की पूछती है कि सच में आखिर आप दोनों हो कौन, यहाँ ये बाहुबली से अच्छा था। साकुमोटो बोलता है कि हम बस दुकानदार हैं और लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझी। कट टू द सीन हमारे सीईओ की तरफ बोलता है कि ये बच्चा ही और सॉन ही जो भी वो दोनों थे वो आखिर कहाँ पर है, मुझे इस दरवाजे के पीछे एक खजाना चाहिए। इतने में आ जाती है एक डिलीवरी। वहां पर साकुमोटो और शेन दोनों आए होते हैं उन दोनों बच्चा और सॉन ही को लेकर और दोनों ही मरे पड़े होते हैं। फिर वो लड़की उसको पीछे से पकड़ लेती है चाकू के दम पर और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो अगली बार से ऐसा नहीं होगा प्लीज। और वो लड़की कहती है कि माफी मांगने से मेरे माँ बाप दोबारा नहीं आ जाएंगे। फिर हमें लग रहा होता है कि वो लड़की सही में उसे मार देगी पर नहीं, वो उसका सिर्फ ऐसा हाल करती है और ऐसा हाल करके छोड़ देती है। शेन फिर पूछता है क्या इतना इसके लिए काफी है, वो लड़की कहती है हाँ। और शेन फिर जा रहा होता है उसे मारने के लिए, कहता है कि एक दो फटके शायद
और लगेंगे तो काफी हो जाएगा। और इतने में ही साकुमोटो उसकी गर्दन 2 तरीके से तोड़ देते हैं। फिर शिन बोलता है कि क्यों आप मुझे ही मारने के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि बहुत है, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया तुम हर बार उन्हें मार से थोड़ी फिरोगे, एक खुशहाल जीवन जीने के बारे में सोचो। उसके पापा हमेशा ऐसे ही कहा करते थे। कट टू द सीन, वो लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं, जो दरवाजा नहीं खुल रहा होता, बहुत टाइम लगता है। और शिन कहता है और कितनी देर पिंक हेयर। वो लड़की बोलती है कि चुप हो जाओ बदतमीज आदमी, मेरा नाम है लू शाओटोंग। चाबी थोड़ी पुरानी है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर दरवाजा खुलता है, वो लोग अंदर जाते हैं, पर फिर लड़की कहती है कि रुको तुम दोनों, पहले मैं जाऊंगी। शिन कहता है ओ जरा एक बार इस खजाने को तो देखो, कितना अजीब कलेक्शन है। ओ जरा एक बार इस इन्वेंट्री को भी देखो। शिन उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि लू क्लैन के सभी हेड अपना बेशकीमती खजाना इस तहखाने में छोड़ के जाएं। और उसके पापा भी उसके लिए खजाना छोड़ के गए थे, जो कि होती है एक बियर की बोतल। और उसके साथ एक नोट लगा होता है जिसमें वो नोट पढ़ती है और लिखा है कि जब शाओटोंग बड़ी हो जाएगी तब उसके साथ पीने के लिए। फिर वो थोड़ी सी ड्रामे करती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और पीछे शिन पूछता है बताओ उसमें ऐसा क्या लिखा है। और शाओटोंग कहती है कि ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है। जैसे फिर वो तीनों मिलकर पीते हैं। और मिस्टर साकुमोटो ने अब तक उन पॉक बंस को संभाल के रखा हुआ है, जिनकी कुछ हालत सही तो लग नहीं रही। वो उन्हें खाती है और कहती है जापानीज पॉक बंस इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर एपिसोड हो जाता है खत्म, यानी उसका गाना आ जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा सीन बाद में देखने को मिलता है, जो होता है शिन और साकुमोटो की बातचीत, जिसमें साकुमोटो शिन को एक डायरी देता है जिसमें उसकी फैमिली के रूल्स लिखे होते हैं। और अब बोलता है कि शिन तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए अब तुम्हें भी ये रूल्स मानने होंगे। और अब वो लड़की वही काम करती है और लिखा होता है पहला रूल कि लोगों को मारना नहीं है। साकुमोटो बोलता है अगर तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर शिन बोलता है कि फिर रूल का क्या फायदा। और फिर दी एंड। और अगर आप तुम लोग यहाँ तक रुके हो, उसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरा बता भी देना। और तुम्हारा इस एपिसोड का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था उसका टाइमलाइन कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें आगे आने वाले पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलूंगा एक और अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।